सो ये है न्यू ईयरफोन एयर प्रो 4 एंड ये ईयरबड जो है परफेक्ट एग्जांपल है एक मिड सेगमेंट ट्यूबलेस ईयरबड जो है वो कैसा होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि Realme OnePlus को इस ईयरबड से जो है वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि ईयरबड का जो नेक्स्ट अपग्रेडेड वेरिएंट होता है वो कैसा होना चाहिए। बिकॉज इस ईयरबड का जो लास्ट वेरिएंट था ईयरफोन एयर प्रो 3 जो मैंने लास्ट ईयर रिव्यू भी किया था, तो उसमें और इस पे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन है। फीचर्स तो ज़्यादा है ही, साउंड क्वालिटी में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, तो ये बहुत कम ब्रांड जो है ये कर पाती है। एंड नॉट जस्ट अबाउट द प्रीवियस वेरिएंट, अराउंड 7,000 रुपीज़ या अंडर 10,000 रुपीज़ इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर है उसके कंपेयर में भी काफ़ी ज़्यादा फीचर जो है ऑफर करता है। अब उनके कंपेयर पे साउंड क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, वेल वो तो आपको इस वीडियो के एंड तक जो है वो पता चल ही जाएगा। बट हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स ये बहुत सारे फीचर जो है वो प्रॉमिस करता है, इंक्लूडिंग हाई रेस ऑडियो के लिए Qualcomm SoC के साथ एडवांस एप्टेक्स लॉसलेस का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब इस ईयरबड में ये वर्क कितना अच्छे से करता है, वेल वो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक इंडियन मार्केट में अभी आई थिंक 10,000 रुपीज़ के अंदर यही एक ईयरबड है जिसमें आपको एप्टेक्स लॉसलेस का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा एलडेक कोडेक सपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिलता है। बाकी दूसरे सारे फीचर तो इसमें है ही, लाइक 50 dB एडेप्टिव ANC है, वायरलेस चार्जिंग है, गूगल फास्ट पेयर, वियर डायरेक्शन, कस्टम इक्वालाइजर, ड्यूल पेयर, लो लेटेंसी गेमिंग मोड एंड और भी बहुत कुछ। एंड यस, इसमें नेक्स्ट जनरेशन लो एनर्जी ऑडियो LE ऑडियो विथ LC3 कोडेक के साथ ओरा कास्ट का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, जो अगेन इस प्राइस रेंज में काफ़ी रेयर फीचर है। इस सब पे थोड़ी डिटेल में हम बात करेंगे अलॉन्ग विथ प्रोज एंड कॉन्स। अब यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो लुक वाइज ये काफ़ी सिंपल है, वैसा ही दिखता है जैसे ज़्यादातर ट्यूबलेस जो है इस प्राइस रेंज में दिखते हैं प्रीवियस वेरिएंट, और इसमें डिज़ाइन में कोई ज़्यादा जो है यहाँ पे चेंज नहीं है। बट ठीक है, ओवरऑल डिज़ाइन इसकी जो है सिंपल है, बट जो है अच्छी है। ये इसका ब्लैक कलर वेरिएंट है, बट इसमें आपको वाइट कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो डेफिनेटली इससे ज़्यादा फ्लैसी एंड स्टाइलिश लगता है। चार्जिंग केस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो इसे आप डेली यूज़ में कैरी करना आपके लिए आसान ही होगा। बिल्ड अच्छी है, एक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फील जो इसमें आपको मिल जाता है। आई थिंक अच्छी बिल्ड ही रीज़न है कि ये बड इन हैंड इतना अच्छा प्रीमियम फील जो है ये ऑफर कर पाता है। एक चीज़ मुझे इसमें जो है वो इंटरेस्टिंग लगी कि चार्जिंग केस के अंदर आपको दोनों साइड एक स्मॉल वाइट LED लाइट दी है, जो लीड ओपन करते ही जो फ्यू सेकंड के लिए जो है वो ऑन हो जाती है, जो लाइट काफ़ी कूल लगती है नाइट टाइम पे। बट सैडली ये सिर्फ ईयरबड जो चार्जिंग केस से हम रखते हैं तभी ये ऑन होती है, अगर एम्प्टी चार्जिंग केस है तब ये ऑन नहीं होती। तो शायद नाइट टाइम में अगर होता ऐसा तो ये काफ़ी इसका प्रैक्टिकल यूज़ जो है वो होता, बट चलिए नहीं है। बाकी ईयरबड जो है वो कंफर्टेबल है, दिखने में बल्कि ज़रूर लगते हैं, बट हाँ ये काफ़ी लाइट वेट है एंड ओवरऑल कंफर्टेबल है। इनफैक्ट आप इसे इस प्राइस में जो है बेस्ट कंफर्टेबल ईयरबड की लिस्ट में जो है इसे रख सकते हो। मैंने काफ़ी बार इसे जो है 2-3 आवर्स कंटिन्यूस जो है यूज़ किया एंड मुझे एक बार भी कहीं पे भी इरिटेशन या फिर अनकंफर्टेबल फील जो है इसमें नहीं हुआ। इवन यूज़ करने में भी ये कंफर्टेबल है, टच एरिया सेपरेटली मार्केट है तो टच यूज़ करना ईजी है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है एंड यस ऐप के थ्रू आप इसे ईजिली कस्टमाइज़ तो कर ही पाओगे। एंड यस, ईयरबड में IPX5 वाटरप्रूफ रेटिंग है, तो वाटर एंड डस्ट से आपको यहाँ पे ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड मिलेंगे। चार्जिंग केस में कोई वाटरप्रूफ रेटिंग इसमें नहीं है। अब देखो, एक्सटर्नल लुक तो सिंपल है, बट इनसाइड द ईयरबड ये बहुत कुछ प्रॉमिस करता है, जो मैंने पहले कहा था। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए आपके पास यहाँ पे लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 है, काफ़ी क्विकली एंड्रॉइड iOS किसी भी डिवाइस से जो है इजीली कनेक्ट हो जाता है। यस, गूगल फास्ट पेयर सपोर्ट, ड्यूल पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। SBS एंड AAC कोडेक के साथ इसमें आपको हाई रेस ऑडियो के लिए एप्टेक्स लॉसलेस एंड एलडेक कोडेक का सपोर्ट मिलता है। आई थिंक ये दोनों कोडेक के साथ मेजोरिटी एंड्रॉइड डिवाइसेस तो जो वो कवर हो जाएंगे। अब इन दोनों में अच्छा कौन सा है तो ये आपके डिवाइस पर डिपेंड करता है। एलडेक इज गुड, बट अगर एप्टेक्स लॉसलेस अवेलेबल है तो मैं वही रिकमेंड जो है वो करूँगा। एंड अनदर बेस्ट थिंग कि आई थिंक सम कंडीशन कुछ डिवाइस के साथ आपको एप्टेक्स लॉसलेस में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके पास उसमें डिसेबल करने का ऑप्शन है, सिर्फ एप्टेक्स यूज़ करने का ऑप्शन भी आपके पास ऐप में दिया गया है। LE ऑडियो विद LC3 कोडेक का सपोर्ट भी इसमें है। एप्टेक्स एंड एलडेक है तो शायद ही कोई इसे यूज़ करेगा, एंड न्यू टेक्नोलॉजी है तो डिवाइस कंपेटेबिलिटी इश्यूज जो इसमें काफ़ी आते हैं। बट LE ऑडियो के साथ आपके पास ओरा कास्ट का फीचर जो आपको मिलता है वो में भी काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है वो यूज़फुल होगा। फ्रेंड के साथ ग्रुप ट्रिप, ग्रुप ट्रैवलिंग, फ्लाइट या बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आप जो है इस फीचर का मतलब आपको जो है ये काम आ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ANC। सो लास्ट वेरिएंट में एयर प्रो 3 जो था उसका ANC उतना ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे नहीं लगा था, बट इसमें मेजर अपग्रेड है। ANC परफॉर्मेंस इसका काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ऑफ कोर्स एप्पल एयरपॉड या फिर उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट इस प्राइस में बेस्ट ANC जो है इसे डेफिनेटली कहा जा सकता है। अप टू 50 dB ANC ये सपोर्ट करता है। टोटल 5 ANC मोड आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसमें डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ANC मेन, हाईएस्ट एंड मेन मोड है। एंड आई थिंक अप्रोक्स 70% एक्सटर्नल नॉइज जो है ये रिड्यूस जो है वो कर देता है। बस फ्लाइट यूज़ में काफ़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा जो दूसरे मोड्स है वो भी डिसेंटली वर्क करते हैं, बट मेरे लिए तो ये स्ट्रॉन्ग ANC ही सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव मुझे लगा। विंड नॉइस कैंसलेशन मोड भी मैंने टेस्ट किया था एंड वो ठीक से जो है वो काम करता है। एम्बिएंट साउंड का भी 2 मोड आपको इसके अंदर दिया है, जिसमें से नेचुरल मोड मुझे जो है वो अच्छा लगा।
अपार्ट फ्रॉम एएनसी आपके पास दूसरे काफ़ी सारे फीचर्स हैं लाइक इन ईयर डिटेक्शन, कंट्रोल कस्टमाइजेशन, ड्यूल डिवाइस कनेक्शन ऑन ऑफ एंड लो लेटेंसी गेम मोड। वैसे तो मैं मोबाइल गेम नहीं खेलता, बट टेस्ट करने के लिए मैंने खेला था। ऑफ कोर्स एप्टेक्स है, ब्लूटूथ 5.4 है, तो लेटेंसी तो इसकी वैसे भी कम ही होगी एंड वो है भी। कहीं पे भी लेटेंसी आपको फील नहीं होती है। मैं हमेशा पहले वीडियोस में भी कहता रहता, गेमिंग के लिए अगर आप ईयरबड का प्लान बना रहे हो तो एप्टेक्स होना उसमें चाहिए ही। तो यस, गेमिंग यूजर के लिए इस प्राइस रेंज में ये एक आइडियल ऑप्शन जो है ये ईयरबड बन सकता है। माइक्रोफोन भी जो है इसका डिसेंट है, 6 माइक्रोफोन है टोटल इसमें अलॉन्ग विथ CC 8.0। और मैंने इसे इंडोर एंड आउटडोर दोनों एनवायरनमेंट में जो है वो टेस्ट किया है। साथ में एक छोटा सा जो आपको मैं डेमो दे रहा हूँ। तो अभी मैं इंडोर यूज में टेस्ट कर रहा हूँ। इंडोर यूज में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस ये एक्यूरेटली जो है वो पिक करता है, वॉइस रियल एंड नेचुरल ही जो है वो लगता है। आउटडोर यूज की बात करें तो यस, बैकग्राउंड नॉइज कम कर देता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज जो है सुनाई देता है। वैसे ऑलमोस्ट सारे ईयरबड की जो है यही स्टोरी है। तो माइक्रोफोन इसका जो वो डिसेंट है एंड ऐप में आपको जो है माइक्रोफोन लेफ्ट टू राइट स्विच करने का ऑप्शन भी दिया है, विच इज़ नाइस एड ऑन। लाइक माइक्रोफोन बैटरी बैकअप भी जो है इसका डिसेंट है। कंपनी कितना क्लेम करती है उस बात पे मैं नहीं जाऊँगा। मेरे जो 1 वीक का यूज़ था उस हिसाब से मैं अगर मैं बताऊँ तो अगर आप इसका ANC ऑन रखते हो, एप्टेक्स या एलडेक यूज़ करते हो साथ में, तो आपको इस ईयरबड से अप्रोक्स 3 to 4 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम जो है वो मिल जाएगा। अगर ANC ऑफ है देन अप्रोक्स आपको 6 आवर का प्लेबैक टाइम जो है इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सुनने में आपको ये थोड़ा सा कम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है, ये एवरेज टाइम है। इन फीचर्स के साथ जितने भी ईयरबड्स आते हैं मार्केट में उसमें इतना ही अप्रोक्स बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिलता है। चार्जिंग केस के साथ अप्रोक्स आपको 30 to 35 आवर का प्लेबैक टाइम जो है वो मिल सकता है। एंड यस, USB Type-C फास्ट चार्जिंग आपके पास यहाँ पे सपोर्ट में है एंड सबसे मेन वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी इसके अंदर मिलता है। आई थिंक इस प्राइस रेंज में यही एक ईयरबड है जिसमें वायरलेस चार्जिंग अभी आपको मिलता है। नाउ फाइनली साउंड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी इंप्रेसिव है। जो प्रीवियस वेरिएंट था उसके कंपेयर में साउंड स्टेज मुझे उसका जो है उतना ज़्यादा वाइड नहीं लगा था, बट इसमें साउंड स्टेज काफ़ी वाइड है। आप डेफिनेटली इंप्रेस हो जाओगे इसकी, मतलब कि इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा साउंड स्टेज आपको यहाँ पे मिलता है। एंड चैनल बैलेंस भी इसका जो है वो अच्छा है। इजीली लेफ्ट टू राइट साउंड प्रेजेंटेशन आपको जो है वो पता चल जाता है। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन में आपके पास यहाँ पे कस्टम इक्वलाइजर एंड प्रीसेट ऑडियो मोड के जो है ऑप्शन है। काफ़ी सारे प्रीसेट ऑडियो मोड आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। एंड लुक एट द प्रेजेंटेशन ऑफ मोड्स, काफ़ी कूल लगता है एंड ईजी टू यूज़ भी है। इनफैक्ट पूरी ऐप का जो UI है वो काफ़ी अच्छा है। JBL के बाद मुझे अगर किसी ईयरबड की ऐप जो अच्छी लगती है तो शायद ये वही है। इसमें से बहुत सारे मोड्स जो है मैंने ट्राई किए हैं, मुझे वो अच्छे लगे। शायद ही किसी को जो है इसमें कस्टम मोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो यस इतने सारे ऑप्शन है एंड ड्राइवर्स कैपेबल है, तो जैसी ट्यूनिंग आपको चाहिए वैसी इसमें हो सकती है। बट रिव्यू के लिए मैंने इसका जो है बाय डिफ़ॉल्ट मोड है, नेचुरल मोड है, वहीं पे जो है इसको मैंने टेस्ट किया है। डिटेल में बात करें तो लो, मिड एंड हाई सब कुछ जो है इसमें बैलेंस ही साउंड करता है, कुछ भी ओवर पावरेड नहीं लगता है। स्पेशली लो एंड जो है दूसरे एलिमेंट्स को ओवर पावर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करता है, जिस वजह से एक एन्जॉयबल नेचुरल ट्यूनिंग इसमें आपको मिल जाती है। अगर लो साउंड बेस की अगर हम बात करें तो बेस इसमें एन्जॉयबल है, लो बेस रिस्पॉन्स इसमें अच्छा है, डिटेल अच्छी है। हाई बेस थोड़ा कुछ ट्रैक में मुझे लगता है कि फ्लैट लगता है, थम थोड़ा सा कम लगा, बट जो बेस मोड दिया गया है आपके पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2-3, तो उससे आप जो है इजीली इसको मतलब कर पाओगे। तो आपको अगर आप बेस लवर है तो डोंट वरी, ईयरबड आपको अच्छे से ये कैटर करता है। एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस की, विदाउट ANC बेस रिस्पॉन्स इसमें थोड़ा सा फ्लैट लगता है, लेकिन ANC ऑन होने के बाद बेस रिस्पॉन्स इसमें अच्छा हो जाता है। तो वैसे तो डाउन साइड इसको नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे ईयरबड में ऐसा ही होता है। बाकी मिड्स ये ईयरबड बहुत इम्प्रेसिवली मैनेज करता है। मिड्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, डिटेल एंड टेक्सचर जो है भी बहुत अच्छी है। स्पेशली हायर वोकल पे ईयरबड काफ़ी अच्छे से जो वो मैनेज करता है। हाई नोट, फीमेल सिंगर वॉइस बहुत सही से जो है इसमें फील होती है। मिड इंस्ट्रूमेंट में वैसे तो डिटेल अच्छी है, बट स्टिल मुझे कहीं कहीं पे स्पेस जो है वो कम लगी, बट अगेन नॉट द मेजर प्रॉब्लम। इक्वलाइजर से इजीली जो है ये एडजस्ट हो जाता है। हाई साउंड भी डिसेंट है, डिटेल अच्छी है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, कहीं पे भी हार्श फील जो आपको यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, कुछ टेक्स्ट में आपको ट्रबल की शार्पनेस थोड़ी सी कम लगेगी, बट अगेन इजीली इक्वलाइजर है तो बहुत जल्दी ये भी जो है वो एडजस्ट हो जाता है। सो यस, एक दो स्मॉल ड्रॉबैक लगे मुझे ऑडियो क्वालिटी में, बट वो तो रहेंगे ही, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता। मेन पॉइंट यही है कि ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी इसकी जो है वो एन्जॉयबल है एंड सबको पसंद आएगी। एंड इतने ऑप्शन है इसमें कि जैसे कि ऑडियो क्वालिटी चाहिए वैसे आप इजीली इसमें जो है वो अचीव कर पाओगे। अब कंपैरिजन की बात करूँ तो 7,000 रुपीज़ के आसपास वैसे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है मार्केट में, बट वैसे देखा जाए तो अंडर 10,000 रुपीज़ इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन है। अराउंड 5,000 रुपीज़ की अगर मैं बात करूँ, वन प्लस बर्ड 3, ओप्पो एंको 8 3 प्रो एंड रियलमी एयर 6 प्रो से डेफिनेटली ये बेटर अपग्रेड है।
इस कंप्लीटली वर्थ टू स्पेंड 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर दिस वन। अगर सेम प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 2-3 अच्छे ऑप्शन है, जैसे कि नथिंग एयर 2024 वाला वेरिएंट, OnePlus Buds 3 Pro नया जो आया, Samsung Galaxy Buds 2 Pro एंड JBL Live Pro 2। ये सारे बेस्ट सेलिंग एंड अच्छे ऑप्शन हैं। न्यू OnePlus Buds 3 Pro मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा था, बट वो इससे थोड़ा एक्सपेंसिव है, अराउंड 11,000 रुपीज़ के आसपास उसकी प्राइस चली जाती है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो अंडर 10,000 रुपीज़ ईयरफोन एयर प्रो 4 जो है मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन जो लगता है। आप डेफिनेटली जो है इसे खरीद सकते हो। इतने फीचर्स एंड ऑप्शन एंड ऐसी क्वालिटी शायद ही कोई और ईयरबड आपको इस प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर पाता है अभी के लिए। तो ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट का। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। ये प्रोडक्ट एंड दूसरे मेरे जो रिकमेंड है बेस्ट ईयरबड इस प्राइस रेंज में, वो सब की लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या साथ में यूट्यूब की स्क्रीन पे भी आपको नीचे मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया, तो वहाँ से भी आप जो चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।